सबसे पहले मैं तो सभी छात्र एवं छात्रगणों को हार्दिक अभिनंदन करूंगा, क्योंकि आप लोगों की जो आज की जो भूमिका हम देख रहे हैं, इस भूमिका को देखकर हमको बहुत खुशी मिली है। उस खुशी को लेकर मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जो आज के दिन के विषय में जो हम पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, वो आज का दिन 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हमें ये जानकारी जरूरी होना चाहिए कि आखिरकार हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाने का क्या अर्थ होता है। ऐसे तो देखा जाए, आज शिक्षक से संबंधित बातें बोलना चाहिए, स्टूडेंट से संबंधित बातें बोलना चाहिए। शिक्षक की क्या गरिमा होती है, शिक्षक की क्या मर्यादा होती है, शिक्षक का क्या सम्मान होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या स्वभाव होना चाहिए। आज इस विषय पर चर्चा का विषय है। तो कुछ कहने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ देर के लिए शांति बनाए रखें और हमारी बातों को सुनने की कोशिश करें। तो सबसे पहला टॉपिक हम ये रखें कि 5 सितंबर का दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। इसमें से कौन कौन ऐसा विद्यार्थी है जो जानता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? हाथ खड़ा करो। तो कोई ऐसा है जो शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी है जिनको? किसको किसको नहीं जानकारी है? नहीं जानकारी वाले हाथ खड़ा करो। ये हुई ना। हम इससे यह जानना चाह रहे कि हमारे पास क्या है वह नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि मेरे सामने में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास में क्या है। यदि आपको यह जानकारी नहीं होगी कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो आप इसको मनोरंजन के रूप में मनाइएगा, जबकि मनोरंजन का साधन न होकर हमें ज्ञान का मार्ग होना चाहिए इस आज के दिन में। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे, शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे देश के एक महान व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिसे इनकी योग्यता को लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर के दिन 1888 ईस्वी में हुई थी। तमिलनाडु के हमारा एक प्रांत है, राज्य है जो तमिलनाडु, उस तमिलनाडु राज्य में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का काम किया है, और यहाँ तक कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे भी बढ़े हैं। देखा जाए, जब आर्थिक स्थिति से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर हालात पिछड़ापन था, उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। यहाँ तक कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सही मार्ग पर आगे बढ़ने का काम मार्ग दिखाए हैं। उसे सही राह। एक शब्द, कम शब्द में हम बोलना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। महात्मा गांधी जी का कहना है, हम कुछ लिख के लाए हुए हैं उन टॉपिक को, उसके माध्यम से हम अपनी बातों को विराम देंगे। ध्यान दीजिए इन वर्डों पर। गांधी जी का कहना है, इफ यू गिव मी राइस, यानी इसका अर्थ, इफ यू गिव मी राइस आई शैल ईट टुडे, इफ यू टीच मी हाउ टू ग्रो राइस आई शैल ईट एवरी डे। कहने का अर्थ यह है, इफ यू गिव मी राइस, अगर मुझे कोई चावल दे, अगर कोई मुझे चावल दे, खाऊंगा। यदि कोई मुझे चावल दे तो केवल मैं आज खाऊंगा। टू ग्रो राइस, अगर मुझे चावल उगाने की कला दे दे, ज्ञान दे दे, नॉलेज दे दे, तो आई शैल ईट एवरी डे, तो मैं प्रत्येक दिन चावल खाऊंगा। कहने का अर्थ समझ में आया? यानी कहने का उनका ये अर्थ है, इस वाक्य में ये छुपा है, और आज अपना भूख मिटा सकता हूँ। यदि मुझे कोई चावल न देकर चावल उगाने की चावल उगा कर खाऊंगा,
तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? किसी से चावल मांगना चाहिए कि चावल का कैसे उगेगा वो कला सीखना चाहिए। तो शिक्षक का काम वही होता है कि एक बच्चे को भली मारना पड़े, थोड़ा डांटना पड़े, उसे एक बेहतर इंसान बनाए, उसे वह कला दे दे कि किसी के सामने में उसे हाथ न फैलाना पड़े। वह अपना पेट तो स्वयं पाल ही सकता है, यदि कला रहे उनके पास तो वह पेट पाल सकता है और संसार के लिए भी कुछ कर सकता है। और यदि आप एक बेहतर जिंदगी स्वयं का जीना चाहते हैं तो पहले बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बेहतर नहीं बनिएगा तब तक दूसरे को बेहतर नहीं कर सकते हैं। और हर इंसान का दायित्व होता है जितना से जितना हो सके कि हम अपने कमियों को दूर करें और अपनी गलतियों को भी दूर करें। यदि हम अपनी गलतियों को दूर करना सीख जाएंगे तो हम चैन की जीना भी सीख जाएंगे। यदि गलती पर गलती हम स्वयं करते रहेंगे हम दिन प्रतिदिन उलझते रह जाएंगे। इसलिए हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है और गलती से सीखना भी है कि गलती क्या हुआ और अच्छा ही होता जाएगा। और गलती हो भी गया तो घबराना नहीं है, उस गलती से सीखना भी है। आखिरकार गलत किए तो क्या उनका परिणाम मिला। तो हम तो तुम लोगों के बीच में बहुत अरमान लेके आए हैं, बहुत इरादा लेके आए हैं। आप लोग इस मुहिम में कितना साथ देते हैं हमको, आप लोगों को यदि आप लोग बेहतर तरीके से ढलने का काम करेंगे तो हम भी बेहतर करने का काम करेंगे। यदि आप गलती करते हैं तो हम कितना गलती सुधार सकेंगे। इसलिए हम इतना ही आप लोगों से कहेंगे कि आप यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं तो आपका दायित्व क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, आपका जमीर क्या कहता है, उसको आप अपना करने का काम कीजिए। हम कितना भी शिक्षा देते यदि घर का संस्कार यदि अच्छा नहीं मिलेगा तो हम देखते कि हमारे शिक्षा देने में असफलता हो जाती है। इसलिए घर का संस्कार को भी बच्चे को अच्छा होना चाहिए। यदि घर का संस्कार अच्छा होगा तो हमको भी आज काम करने में अच्छा लगेगा। इसलिए हम बच्चे से यही कहेंगे कि आप लोग भी बेहतर से पढ़िए, बेहतर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चावल दे खाऊंगा, यदि कोई मुझे चावल दे तो केवल मैं आज खाऊंगा। टू ग्रो राइस, अगर मुझे चावल उगाने की कला दे दे, ज्ञान दे दे, नॉलेज दे दे तो आई शैल ईट एवरी डे, तो मैं प्रत्येक दिन चावल खाऊंगा। कहने का अर्थ समझ में आया? यानी कहने का उनका ये अर्थ है, इस वाक्य में ये छुपा है। और आज अपना भूख मिटा सकता हूँ। यदि मुझे कोई चावल न देकर चावल उगाने की चावल उगा कर खाऊंगा तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? किसी से चावल मांगना चाहिए कि चावल का कैसे उगेगा वो कला सीखना चाहिए। तो शिक्षक का काम वही होता है कि एक बच्चे को भली मारना पड़े, थोड़ा डांटना पड़े, उसे एक बेहतर इंसान बनाए, उसे वह कला दे दे कि किसी के सामने में उसे हाथ न फैलाना पड़े। वह अपना पेट तो स्वयं पाल ही सकता है, यदि कला रहे उनके पास तो वह पेट पाल सकता है और संसार के लिए भी कुछ कर सकता है। और यदि आप एक बेहतर जिंदगी स्वयं का जीना चाहते हैं तो पहले बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बेहतर नहीं बनिएगा तब तक दूसरे को बेहतर नहीं कर सकते हैं। और हर इंसान का दायित्व होता है जितना से जितना हो सके कि हम अपने कमियों को दूर करें और अपनी गलतियों को भी दूर करें। यदि हम अपनी गलतियों को दूर करना सीख जाएंगे तो हम चैन की जीना भी सीख जाएंगे। यदि गलती पर गलती हम स्वयं करते रहेंगे हम दिन प्रतिदिन उलझते रह जाएंगे। इसलिए हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है और गलती से सीखना भी है कि गलती क्या हुआ और अच्छा ही होता जाएगा। और गलती हो भी गया तो घबराना नहीं है, उस गलती से सीखना भी है।
आखिरकार गलत किए तो क्या हमका परिणाम मिला। तो हम तो तुम लोगों के बीच में बहुत अरमान लेके आए हैं, बहुत इरादा लेके आए हैं। आप लोग इस मुहिम में कितना साथ देते हैं हमको, तो आप लोगों को यदि आप लोग बेहतर तरीके से ढलने का काम करेंगे तो हम भी बेहतर करने का काम करेंगे। यदि आप गलती करते हैं तो हम कितना गलती सुधार कर सकेंगे। इसलिए हम इतना ही आप लोगों से कहेंगे कि आप यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं तो आपका दायित्व क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, आपका ज़मीर क्या कहता है, उसको आप अपना करने का काम कीजिए। हम कितना भी शिक्षा देते, यदि घर का संस्कार यदि अच्छा नहीं मिलेगा तो हम देखते कि हमारे शिक्षा देने में असफलता हो जाती है। इसलिए घर का संस्कार को भी बच्चे को अच्छा होना चाहिए। यदि घर का संस्कार अच्छा होगा तो हमको भी आज काम करने में अच्छा मिलेगा। इसलिए हम बच्चे से यही कहेंगे कि आप लोग भी बेहतर से पढ़िए, बेहतर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।